आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है इक्वेशंस ऑफ मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा हो तो हम कहते हैं वो मोशन में है। जैसे कि आपके सामने एक गाड़ी है, वो यहाँ पर है और थोड़ी देर के बाद वो मूव करके यहाँ पे चली जाती है, तो हम कहते हैं कि ये गाड़ी क्या हो रही है, ये किस में है, ये मोशन में है। अब इस मोशन के रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं कि ये कितनी देर में उतर गया, मतलब कितने टाइम में गया, कितना डिस्टेंस कवर किया वगैरह। इन टर्मिनोलॉजीज के दरमियान जो रिलेशन है उसको हम इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं। लेट्स से मैं एक कहता हूँ यही कार है जो कि अपनी यहाँ से जब वो यहाँ तक गई तो वो कितनी देर में गई, टाइम टी में चली गई। अब इस कार ने जितना यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया था, मैं लेता हूँ लेट से उसको मैं कहता हूँ एस डिस्टेंस उसने कवर किया था। इसी तरह अगर उस गाड़ी की जो मैं कहता हूँ लेट से इनिशियल वेलोसिटी उसकी वी आई थी और उसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ थी, तो जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको हम कहते हैं कि इस गाड़ी में बेसिकली क्या आई, एक्सेलरेशन आई। और उसको मैं ए से डिनोट करता हूँ। चूंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर है जिसके पास कोई डायरेक्शन होती है उसको हम वेक्टर कहते हैं, तो एक्सेलरेशन के ऊपर मैंने ये निशान डाल दिया। अब ये जो ए इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस जो हैं ये इस मोशन से रिलेटेड हैं। अब ये जो क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनके दरमियान रिलेशन को बेसिकली इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं। वो जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, हमारे पास असल में तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है, जिसमें अगर पहली जो इक्वेशन है उसको हम कुछ ऐसा लिखते हैं, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। जबकि दूसरी इक्वेशन की जहां तक बात है तो उसको हम लिखते हैं एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड इक्वेशन की बात करूं तो वो ये है, टू ए एस इज इक्वल्स टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। अब ये तीन इक्वेशंस हैं जो कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। तो ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं। अब इन तीन इक्वेशंस की कुछ कंडीशंस हैं और वो कंडीशंस क्या हैं, मतलब वो कंडीशंस बेसिकली मोशन से रिलेटेड है। भला क्या है, पहली पहली इक्वेशन क्या है, पहली सॉरी कंडीशन क्या है कि जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। मतलब कर्व आ गई, टेढ़ी मेढ़ी होगी तो वो उसके लिए हम ये तीन इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वो मोशन होनी चाहिए कि लेट्स से जो कार है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब जो वेलोसिटी में चेंज है वो उतना ही हो जितना टाइम में चेंज हो, इसी तरह आगे भी उतना ही चेंज हो जितना टाइम में चेंज हो। तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इस वीडियो में हमने इस पहली इक्वेशन के ऊपर फोकस करना है और इसको डिराइव करना है। अभी जो कार की मोशन है इसको मैं ग्राफ में अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो हमने दो तरह के ग्राफ पढ़े। एक जिसमें वर्टिकल एक्सिस पे, जो ये वर्टिकल एक्सिस है, इसके ऊपर हम वेलोसिटी को रखते हैं। एक जो कि टाइम क्या कहते हैं उसको हम हॉरिजॉन्टली एक्सिस के ऊपर रखते हैं। इस तरह के ग्राफ को क्या बोला जाता था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और इसके अंदर हम बेसिकली इस मोशन को शो कर सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं उस पर मैं आता हूँ। इसी तरह हमने एक और ग्राफ पढ़ा था जिसमें डिस्टेंस को वर्टिकल एक्सिस पे रखते हैं जबकि टाइम को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये जो इसको हम क्या बोलते थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक मसला था क्या कि ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये एक्सेलरेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, जबकि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो इन्फॉर्मेशन देता है हर चीज़ के बारे में। तो हम क्या करते हैं कि इसको, मतलब इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि हमें तो एक्सेलरेशन के बारे में भी चीज़ें चाहिए ना। तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। तो हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं।
अब हम यहाँ क्या करते हैं कि चूंकि यहाँ पे इस कार की जो मोशन है उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है कोई टाइम ज़ाहिर है अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, यहाँ हमने तो टाइम यहाँ से स्टार्ट किया ना, तो इस वक्त जो टाइम है वो तो ज़ीरो है। तो हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं लेट से कि जो वेलोसिटी है टाइम ज़ीरो पे, यानी जो वर्टिकल एक्सिस है उसके ऊपर टी की वैल्यू ज़ीरो होती है, यानी सॉरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो यहाँ पे मेरी इनिशियल वेलोसिटी है, ये जो ये वाली है। फिर क्या होता है, चले पहले मैं लिख भी देता हूँ ना, उसके बाद आगे चलते हैं। क्या ये इनिशियल वेलोसिटी के लिए मैंने सिंबल बना दिए यहाँ पे कि यहाँ पे इस पोजीशन पे इनिशियल वेलोसिटी थी। अब चूंकि हमने बात बोली है कि जो मोशन ऑफ कार है, किसी भी चीज़ की मोशन जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन पे होल्ड करे, मतलब कोई भी मोशन जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन से हम कर सकें, उसमें हमने ये बात कही थी कि जो कोई भी मोशन है, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की मोशन वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ होनी चाहिए। मतलब इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आ रहा हो कि बिल फर्ज अगर एक डब्बा में वेलोसिटी का मूव हो तो एक ही डब्बा में टाइम के लिहाज से भी मूव होगा। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे कोई पॉइंट आ जाएगा, इसके बाद जाहिर है उसके बाद इक्वली मूव हो, जितना यहाँ पे इक्वली मूव हुआ था उतना ही यहाँ पे वेलोसिटी के लिहाज से मूव होगा, और इसी तरह टाइम के लिहाज से भी मूव होगा। तो करते करते मेरे यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है, यानी कार यहाँ तक जब पहुँचा तो उसकी लेट से कोई वेलोसिटी यहाँ पे है जो कि क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, जो कि इस पोजीशन पे है, याद रहे। अब ये जो मोशन है इसको, ये जो सॉरी पॉइंट्स हैं इनको आपस में मैं मिला लेता हूँ। तो बेसिकली ये जो पॉइंट्स, ये लाइन है, ये इस गाड़ी की मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब अगर आप इस लाइन की स्लोप निकालना चाहें तो स्लोप जो है वो एक तो मैथमेटिकल होता है कि स्लोप क्या है, वो जो भी इक्वेशन है उस पे आता हूँ मैं। असल में स्लोप किसी भी लाइन की स्टीपनेस मालूम करने के लिए कि उसके लाइन में कितनी ढलवान है वो देखने के लिए हम निकालते हैं, मतलब स्लोप उसी को बोलते हैं। तो अगर मैंने बिलफर्ज एक लाइन की स्लोप निकालनी है तो मैं क्या करता हूँ जी, उस लाइन के ऊपर दो पॉइंट ले लेता हूँ। लेट से मैंने एक ये पॉइंट ले लिया और एक ये पॉइंट ले लिया। इसको लेट से मैं कहता हूँ ये x1 और y1 पॉइंट है, जबकि ये वाला पॉइंट लेट से ये है x2 y2, जिसमें जो x1 है बेसिकली ये x एक्सिस के ऊपर आने वाला पॉइंट है कि यार x एक्सिस पे कितना पॉइंट है, कौन सा किधर गया है ये। अब x एक्सिस पे हम देखें तो ये टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और इस पॉइंट पे चूंकि ये वाला पॉइंट मैंने बोला है ना कि ये x1 है y1 है, इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो x पे कोई कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब टाइम चूंकि है x एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या है, ज़ीरो है। x की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या है, ज़ीरो है। तो मैं इसकी जगह ज़ीरो लिख सकता हूँ, जबकि y1 जो कि ऊपर कितना गया है, चूंकि y पे मैं वेलोसिटी को मतलब वो कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो y की 1 की जगह जो जितना भी वेलोसिटी है वो है। चूंकि यहाँ पे vi है तो मैं यहाँ पे vi लिख लेता हूँ। अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे x2 पे, यानी x2 दूसरा पॉइंट है, इस x पे कितना आगे आया हूँ, तो यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने टाइम t बोला हुआ है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो t हो जाएगी, क्योंकि कितने टाइम में ये बॉडी यहाँ से वहाँ गई, यहाँ से वहाँ गई। जबकि अगर y की बात करूँ तो y कितना आगे आया है, ऊपर आया है, vf आया है, तो मैं ये लिख दिया। अब स्लोप जो है मैथमेटिकली हम कुछ हिस्सा निकालते हैं, y2 माइनस y1 और साथ डिवीजन में x2 माइनस x1। अब अगर मैं यहाँ पे इन पॉइंट्स की बात करूँ, y2 यहाँ से मैं उठाता हूँ तो y2 क्या है, vf है, जबकि y1 की वैल्यू क्या है, vi है, तो मैं माइनस vi लिख देता हूँ। जबकि नीचे की अगर x2 और x1 की बात करें तो x2 की वैल्यू कितनी है, t, जबकि x1 की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। तो बस मैंने वैल्यूज़ डाल दी आसानी से। अब इस चीज़ को मैं ना थोड़ा सिंप्लीफाई लिख लेता हूँ। कैसे भला, वी एफ माइनस वी आई और डिवीजन के नीचे हमारे पास चूँकि t माइनस ज़ीरो t होता है तो मैं इसको सिर्फ t लिख देता हूँ। अब ये किसके बराबर है, बेसिकली स्लोप के। लेकिन अगर आप राइट साइड पे देखें इस चीज़ को तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, और फिजिक्स में ये किस चीज़ को बोला जाता है, एक्सेलरेशन को बोला जाता है। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम
एक्सेलरेशन को बोला जाता है। तो यहाँ पे तो मुझे एक और चीज़ पता चल गई कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर अगर एक मोशन की लाइन आ जाए तो उस मोशन की लाइन की स्लोप किसके बराबर होती है? एक्सेलरेशन के। खैर, हम आगे चलते हैं, इस t को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाता है a t इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई। अब आगे मैं क्या करता हूँ कि मैं इस वी आई को दूसरी जाने ले जाता हूँ, मैं इसको इस साइड पे ले आता हूँ। तो अब क्या होता है जी, चलें इस चीज़ को मैं लेफ्ट पे अगर लिख लूँ और इक्वालिटी के ये इसको इधर लेकर आया था, तो मैं क्या लिखता हूँ? वी आई प्लस ए टी। बस इस माइनस के साथ ही, अब चूंकि यहाँ पे माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये इधर प्लस के साथ आ गया, जबकि ए टी के साथ कुछ नहीं है, तो इस कुछ नहीं का मतलब प्लस होता है, तो बस मैंने प्लस लिख दिया। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें, क्या यही फर्स्ट इक्वेशन नहीं थी? जी बिल्कुल, यही फर्स्ट इक्वेशन थी जिसको हम डिराइव करने चले थे, वो तो हमें मिल गई। अब इस इक्वेशन, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं, और वो भला क्या है? लेट्स से एक कार है, इसकी मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है कि भाई वो जो कार है वो 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है। लेट्स से एग्जांपल ले रहे हैं। अब क्या होता है कि वो यहाँ तक पहुँचने में लेट्स से वो लेती है 5 सेकंड। उसके बाद वो जिस एक्सेलरेशन के साथ वो मूव करती है, लेट्स से वो है 1 एक्सेलरेशन के साथ, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ मूव करी, ये उसकी एक्सेलरेशन है। अब मुझे आप बताओ जी, फाइनल वेलोसिटी क्या है? उस कार की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है जो कि आप यहाँ पे डाल दोगे, एक्सेलरेशन है जो कि आप यहाँ पे डाल दोगे, टाइम है आप यहाँ पे डालोगे, ऐड कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, और आंसर आपके पास फाइनल वेलोसिटी का आ जाएगा। इसी तरीके से बिलफर्ज अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पता है, इसी तरह फाइनल भी पता है, और आपको टाइम भी पता है, लेकिन आपको एक्सेलरेशन नहीं पता, तो आप क्या करोगे कि आप कहोगे जी फाइनल मुझे पता है, वी आई को मैं उधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा वी आई। अब ये अकेला यहाँ पे ए टी रह गया है। अब चूंकि मुझे क्या चाहिए? टाइम चाहिए था ना, सॉरी एक्सेलरेशन चाहिए था, तो मैंने क्या किया, इस टाइम को उधर ले गया, तो मैंने सीधा भाई लिख दिया ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशन बड़ी काम किया, और इससे हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ मोशन निकाल सकते हैं अगर बाकी इंफॉर्मेशन हमें पता हो। तो आज हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा, और हमने देखा हमारे पास जो हैं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं, और वो उन तीनों में से जो पहली है वो आज हमने डिराइव की, और उन इक्वेशंस जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं उनकी हमने कुछ 2 कंडीशंस भी देखी।